चलिए, of wrongful restraint and wrongful confinement. दो शब्द यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट। रिस्ट्रेंट एंड कन्फाइनमेंट, यहाँ पे रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट ये दो शब्द हैं, हमको ये दो शब्दों पे फोकस करना है। पहले बेयर एक्ट में हम लोग देख लेते हैं, फिर बेयर एक्ट के बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। बेयर एक्ट में जो ये है आपका, इसमें ये है कि कहता है कि हु एवर वायलेंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, ऑब्स्ट्रक्ट, ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, एनी पर्सन, so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed is said wrongfully to restrain that person। जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसे बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है, जाने से उसको रोक दे, निवारित कर दे, वो उस व्यक्ति का सदोष अवरोध करता है, ये कहा जाता है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट एनी पर्सन so as to prevent that person from proceeding in any direction, any direction। यहाँ पे किसी भी दिशा में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट कर देना, बाधा उत्पन्न कर देना। अब ये होता कैसे, बाधा उत्पन्न कर देना? तो बहुत सी चीजें होती है, जैसे ये रास्ता है, ठीक है, ये आपका घर है, ये पड़ोसी का घर है, ये भी ऐसे घर बने रहते हैं, है ना। इधर वालों का भी घर है, इधर वालों का भी घर है। अब इसमें एक चीज तो ये है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, जा रहा है, सबको राइट है। ये रास्ता है ना, सार्वजनिक मार्ग में
किसी का अपना पर्सनल नहीं होता, कोई भी आ सकता, कोई भी जा सकता। अब मान लो इस व्यक्ति को इधर जाना है, इस व्यक्ति को इधर जाना है, इन साहब का गेट यहाँ पे है, इन साहब का गेट यहाँ पे है, तो इनको यहां से निकल के यहाँ जाना है। अब इन्होंने क्या किया कि अपने गेट के सामने एक खतरनाक कुत्ते को बांध दिया और ये कह दिया कि कोई भी अगर इधर से निकलेगा वो काट सकता है, काट सकता है। तो अब इस दिशा में ये व्यक्ति जाने से क्या होगा, भयभीत होगा, डरेगा। तो यहाँ पे सिर्फ ऑब्स्ट्रक्ट मतलब ये नहीं है कि आपने व्यवधान उत्पन्न किया, तो वो जो व्यवधान आप उत्पन्न कर रहे हो उसका मोड क्या है। भय से भी होता है, धमकी से भी होता है, और जो प्रेजेंट है वो तो है ही है। तो आपने धमकी देके कुत्ते की लंबी चेन करके बांध दिया और ये पता है कि काटता है कुत्ता, तो कोई व्यक्ति इधर से जाएगा। तो अब आपने उसके जाने में व्यवधान खड़ा कर दिया। अब चाहे ये व्यक्ति हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, यानी कि इस दिशा में अब किसी का जाना क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, अवरोधित कर दिया ना। एक तो ये हो गया। दूसरा ये होता है कि मकान हमारा है, किराएदार हमने रख दिया, किराएदार शॉपिंग करने गया, हमने उसमें ताला बदल दिया, अपना ताला बंद कर दिया, वो भी ऑब्स्टेकल, वो भी व्यवधान। दूसरी बात, कोई खतरनाक भैंस, घोड़ा, कोई भी चीज रास्ते में खड़ा कर दे, यानी कि व्यवधान, बाधा उत्पन्न कर दिया। आप यहाँ पे चढ़े हो, सब लोग हो यहाँ पे, आप लोगों का कन्फाइनमेंट और रिस्ट्रेन कैसे होगा, सीढ़ी तोड़ दी जाए, सीढ़ी तोड़ दी जाए तो आपका कन्फाइनमेंट होगा या आपका रिस्ट्रेन होगा, आपका कन्फाइनमेंट होगा या आपका रिस्ट्रेन होगा। जहाज उतरते चढ़ते हो, हम्म, उसके बाद हाँ, दो भाइयों के साझे में कुआं है, एक भाई ने उस कुएं से दूसरे भाई को पानी लेने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो उसमें लागत आई थी उसको उसने जमा नहीं किया। दूसरा भाई को उसने अवरोधित कर दिया, रिस्ट्रेन कर दिया, रोक दिया। लेकिन जहां पर लीगली होता है वहां पे रिस्ट्रेन नहीं होता है, तो जहां पे आपको अधिकार होता है वहां पे रिस्ट्रेन नहीं होता। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो कि जैसे मान लो ये रूम है, ये किराए पे दो लोगों के साझे में, हमारे और आपके साझे में। अब हमने इसको फला व्यक्ति को किराए पे उठा दिया, आपसे नहीं पूछा। जब आपको पता चला कि बड़े भाई ने किराए पे उठा दिया, आप गए अपना ताला बंद कर लिए। अब किराएदार बेचारा आता है, कहता है साहब वो तो वहां पे ताला बंद है, तो क्या वहां पे अवरोध होगा? वहां पे अवरोध नहीं होगा, क्योंकि उसका भी राइट है, उससे पूछ के दिए होते आप, उसका भी तो हक है उसमें, तो वहां पे अवरोध नहीं होगा। तो अब इसी तरह इसमें, यानी बात सीधी सी इसमें ये एक लाइन की कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी दिशा में जाने से रोक दिया जाए,
जिस दिशा में उसको जाने की इच्छा कर रही है, बात ये है। जिस भी दिशा में किसी भी व्यक्ति को जाने की इच्छा है, वो अगर उस दिशा में जा नहीं पा रहा है, अब जा क्यों नहीं पा रहा है, खुद से सोच के नहीं जा पा रहा, कोई माने नहीं रखता। किसी ने उसको धमकी दी कि बेटा इधर आया तो पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। इच्छा है उसकी जाने की, लेकिन जैसे कभी कभी रिश्तेदारों के संदर्भ में होता है ना, कि कुछ बात बोल देते हैं, है ना, तो उसकी इच्छा तो होती है कि चलो हो ले, लेकिन वो ऐसी बात बोला होता है कि वो उसका मन ही नहीं करता जाने का। इच्छा तो होती है, लेकिन जाने का जो मन होता है वो नहीं होता है। इच्छा और मन में, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। लाख इच्छा हो लेकिन मन ना करे, जैसे आपने कहा बीमारी के हालत में आपने कहा कि हमको नमक मिर्चा खाना है, नमक मिर्चा के साथ रोटी खाना है, बहुत इच्छा है आपकी, लेकिन जब खाना सामने आ जाता है तो मन नहीं करता, है ना। तो बिना देखे कोई चीज है ना, कि बहुत इच्छा तो बहुत है, जैसे अभी कह दिया जाए चलो ताजमहल की रजिस्ट्री करवानी है, इच्छा तो है सबकी ना, लेकिन जब वो ये आए कि उसमें कम से कम 5 करोड़ का स्टाम्प लगेगा, अब मन क्या करेगा आपका, 5 करोड़ की पूर्ति कर पाएगा, नहीं कर। तो इच्छा और मन में थोड़ा सा फर्क होता है। कहने का मतलब ये है कि इच्छाएं तो अनंत होती है ना, उनका कोई लिमिट नहीं होता, लेकिन मन की जो बात होती है वो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता है, कब करनी है कब नहीं करनी है। इच्छा उनकी भी बहुत है, लेकिन मन की बात वो भी कभी कभी करते हैं। तो बात समझी, किसी भी दिशा में किसी भी व्यक्ति को जाने से अवरोधित कर देना, ये तो डायरेक्ट की बात। अब इसमें हम लोग जब खोलते हैं इसको तो बहुत बड़ी बड़ी बातें निकल के आती हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें ये निकल के आती। पहले तो इसमें देखो ये कि जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, यानी जो एब्स्ट्रैक्शन होता है आपका, वो किस नेचर का होता है, किस चीज का होता है। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब जैसे इसने कुत्ता यहाँ पे बांध दिया, कुत्ता बांध दिया, तो अब कुत्ता बांध दिया है तो गाड़ी में बैठ के तो आप जा सकते हो ना, तो वहां पे शारीरिक बाधा होती है, शारीरिक बाधा, यानी कि बाधा शारीरिक बल प्रयोग के अतिरिक्त। एक तो शारीरिक बल प्रयोग के अतिरिक्त मतलब लाठी लेके खड़ा हो गया, धमकी दे दिया, कुत्ता बांध दिया, भय उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो ये तीनों तीनों तरीके से, यानी कि लाठी लेके खड़ा हो गया, शारीरिक बल के द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, धमकी के द्वारा कर रहा है बेटा अगर इधर तुम आए तो पैर तोड़ देंगे, नहीं जा रहा है। कुत्ता बांध दिया, कह रहा है कि कुत्ता काटता है, अगर तुम आए तो कुत्ता काट लेगा, मेरी कोई गारंटी नहीं है, आप जाओगे, नहीं जाओगे आप। तो ये तीन बातें हो गई, यानी कि शारीरिक बाधा हो सकती है, धमकी द्वारा बाधा हो सकती है, भय द्वारा भी बाधा हो सकती है। अगर बाधा सदोष है, सदोष मतलब रॉन्गफुल, गलत, अगर बाधा सदोष है तो सदोष अवरोध होगा। सदोष अवरोध के लिए ये आवश्यक है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वेच्छा बाधा डाले, स्वेच्छा बाधा डाले। जैसे मान लो आपने कुत्ता बांधा, वो कुत्ता खुल गया, अगले व्यक्ति को पता कि यार ये काटता है, तो व्यक्ति डर जाता ना। जैसे कभी आप किसी के घर जाते हो तो कुत्ता रहता ना, लोगों के आजकल कुत्ता पालते हैं, तो वो जब भौंकने लगता है तो आपको डर लग जाती नहीं लग जाती, अरे कहीं काट ना ले, आगे वो बिल्कुल चाटने लगता है पैर, गोदी मीडिया की तरह। तो उसमें आपको लगता है, डर लगने लगता है कि नहीं लगता, कहीं काट ना ले, एक भय हो जाता कि नहीं हो जाता। लेकिन अगला जब भौंकता है नहीं काटेगा नहीं, आप आ जाइए, आप पहुंच जाते हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो बाधा होनी चाहिए वो सदोष होनी चाहिए,
तो उस चीज को हम बाधा नहीं कहेंगे कि आपके गेट पे कुत्ता बैठा है और कुत्ता काटता वाटता नहीं है, तो वो सदोष नहीं है, वो सही है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सदोष होगा तभी वो सदोष बाधा होगी, तभी वो सदोष अवरोध में कन्वर्ट होगा, अन्यथा वो सदोष अवरोध में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। अब सदोष अवरोध किसी व्यक्ति को उस स्थान से दूर रखना है जहां पर वो रहना चाहता है या जाना चाहता है, या जहां उसे रहने का अधिकार है। अब यहाँ पे ये व्यक्ति रह रहा है, यहाँ पे हम उसको आने से रोक दिया, यही जाना चाहता है वो, तो सदोष अवरोध क्या होता है कि यहाँ पे वो जाना चाहता, हम उसको जाने नहीं दे रहे, वो वहां पे रहना चाहता, हम उसको वहां पे रहने नहीं दे रहे हैं, है ना। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जैसे क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा कि पानी भर देते हैं फील्ड में कि इस क्रिकेट टीम को यहाँ पे नहीं खेलना है, पानी भर दिए, तो वो सदोष है। कल मैच होना, अगर आज आप पानी भर रहे हो तो आप ये भी तो नहीं कह सकते अरे साहब ये तो ग्राउंड बड़ा सूखा था इसलिए हमने पानी भर दिया, कह सकते हो। तो वो तो पता चल जाता है ना कि आप सदोष अवरोध कर रहे हो कि ताकि कल इस टीम का मैच यहाँ पे ना होने पाए। ठीक है। तो क्योंकि वो वहां पे खेलना चाह रही है, आप खेलने नहीं दो तो अवरोध हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो सदोष अवरोध जो होता है वो किसी भी व्यक्ति को, यानी या किसी भी व्यक्ति, एनी पर्सन वर्ड कोई भी हो, जैसे हम ही है मान लो, हम जाना चाहते हैं उसकी दुकान पे चाय पीने, वहां पे हमको कह दिया गया कि आपको इधर नहीं जाना है, आप उधर से जाइए, तो एक अवरोध उन्होंने खड़ा किया ना, बाधा खड़ा किया, अब हमको उधर से जाना पड़ रहा है। तो ये अवरोध जो होता है सदोष होना चाहिए, शर्त ये नहीं रॉन्गफुल होना चाहिए। ठीक है। जनता को कहीं भी जाने के अधिकार में जहां वो जाना चाहता है, अगर थोड़ा सा भी इसको बोलते हैं ना कि राई के दाने के बराबर भी अगर विधि विरुद्ध अनलॉफुल रिस्ट्रेन अगर किया गया तो वो 126 के सब क्लास 2 के अंतर्गत दंडनीय होगा। पहली बात समझ में आई कि नहीं आई मिस्टर अभिषेक। पहली बात क्या समझ में आई कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मर्जी के विरुद्ध कोई भी ऐसी बाधा यानी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्रिएट करना जहां पे उसको जाने का अधिकार है, जहां पर उसको जाने का अधिकार है। ठीक है। ये नहीं कि किसी के घर में घुसने का अधिकार है, किसी घर में जा रहा है कोई रोक दे रहा है साहब रिस्ट्रेन कर रहा है हमारा, वो नहीं, अधिकार होना चाहिए। हाँ, तो उसमें 3 तरीके मैंने बताया ना, या तो बॉडली यानी कि शारीरिक बाधा होनी चाहिए, लाठी लेके खड़े हो गए, या तो आपने धमकी दे दिया, या तो आपने भय उत्पन्न कर दिया, भैंस बांध दिया मारने वाली। अब अगर भैंस नहीं बांध रहे हो तो कोई बाधा है क्या, कुत्ता नहीं बांध रहा तो कोई बाधा है क्या, तब कोई बाधा ही नहीं है तो कैसे हो जाएगा। तो स्वेच्छा का मतलब जानते हो, जिसको बोलते हैं ना गांव की भाषा में ऐब, कहते हैं ऐब उत्पन्न करना, बड़ा ऐब वाला आदमी है वो, है ना। अब जैसे अच्छा खासा धौंस नहीं, वो अलग चीज है, जैसे अच्छा खासा रास्ता उस पर वो कांटे लाके डाल दिया। अब कांटे डाल दिया है तो जो व्यक्ति जाना चाह रहा था इधर से, उसने अपने रास्ते को मोड़ दिया। अब वो हो सकता है किसी के खेत से कूद के जा रहा हो, किसी दूसरे की गली से जा रहा हो, पीछे वाली गली से, तो वो भी रिस्ट्रेन है। क्यों? क्योंकि वो उसका मार्ग है जाने आने का, तो आपने उसमें बाधा उत्पन्न कर दिया। आपने दीवार उठा दिया, होता ना गांव में देखा होगा आपने, लोग क्या करते हैं कि इसकी गाड़ी इधर से ना जाने पाए, अपने जानवरों को चरही बोलते हैं ना उसको, चारा खाने वाले को, हौदे को क्या करते हैं वो बढ़ा के लगा देते हैं। और जब वो बढ़ा के बना दिए रोड पे, अपने घर में ही बनाएंगे, लेकिन उसको बाहर निकाल देंगे अपने घर से। अब वो गाड़ी जा रही है, पार ही नहीं पाएगी।
तो ये अवरोध छप्पर भी बढ़ा देते हैं, आजकल रास्ता बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ा के बना लेते हैं, तो ये सारी चीजें अवरोध में आएंगी। यानी बस सदोष होना चाहिए कि किसी को इससे हमें बाधा उत्पन्न करनी है। ठीक, ये इतना क्लियर हुआ। गलत तरीके से सदोष, दोष सहित। तुम्हारे अंदर कोई दोष है? क्या दोष है? बीमार पड़ती हो जल्दी जल्दी, दोषी है। हाँ, दोष, दोष सा दोष है। बेटा बुधवार को 10:30 बजे से होता है, 10:30 से। ठीक है, बुधवार को 10:30 से, बाकी संडे को 8 बजे से। नहीं, पिछली बार रहा होगा, टेस्ट रहा होगा ना, इसलिए आप दिए होंगे। कभी कभी हो जाता ना बुधवार को शेड्यूल होगा। तो अब जैसे मान लो आप एक पर्यटक हो। ठीक है, आप क्या हो? एक पर्यटक। आपके ऊपर पुलिस वालों को संदेह हो गया। अब जहां जहां पे भी आप जा रहे हो, आपके साथ पुलिस वाले पीछा कर रहे हैं, और तब तक आप का वो पीछा कर रहे हैं जब तक कि आप अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाते। डेस्टिनेशन की हिंदी क्या होती है? है? गंतव्य। ट्रेन में बोलता है ना, डेस्टिनेशन, आप अपने ट्रेन गंतव्य तक पहुंच गए। तब तक वो उसके पीछे पीछे पुलिस चलती रही, और बाद में जब पहचान हुई तो बोला कि अरे ये तो व्यक्ति था ही नहीं, कोई दूसरा है। तो हमारे देश में क्या होता है कि हाँ भाई, क्योंकि वो अब जाना चाह रहा है लाल किला घूमने, आप उसको कह रहे हो नहीं पहले कुतुब मीनार चलो। आप उसकी इच्छा के विरुद्ध हो गया ना, उसकी स्वतंत्रता के विरुद्ध हो गया ना। वो कह रहा पहले हम आनंद भवन जाएंगे, कह रहा नहीं पहले तुमको इधर चलना है, साहब के पास, पुलिस एसपी ऑफिस। तो पहले कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर के कूट देता है। कूट देता मतलब समझ रहा ना? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को धर के कूट देता है। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अभी बिहार में हुआ कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलने जाते हैं, और मिलने गए और पता चला कि शक हुआ कि ये लड़का घर के आजू बाजू क्यों टहल रहा है। अब उसको घर वालों ने पकड़ा और कायदे से कूट दिया। थोड़ी देर बाद उसकी बेटी आती है, अरे पापा ये नहीं है, दूसरा है। अब वो तो बेचारा कुटा गया कायदे से। तो हमारे देश में भी वही सिस्टम चलता है, पहले पकड़ के UAPA टाडा पोटा सोटा जितना सब लगा दो, सब SC जो भी है लगा दो। बाद में तो सुप्रीम कोर्ट आएगा तो बोलेगा अरे ये तो व्यक्ति है ही नहीं जिसको आप पकड़ के लाए हो। तो वही चल रहा है हमारे देश में, पहले शिनाख्त नहीं होती, पहले पकड़ के कूट दिया जाता है ना? हाँ, तो संदेह है तो आइडेंटिफाई कर लेना। अब आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसको 10 दिन तक टहलाते रह गए। आइडेंटिफाई करने 10 दिन तक आप उसको, पहले आप इस थाने में बिठा, अगले उसमें जा रहा, तो आप उसकी स्वतंत्रता पे बाधा उत्पन्न कर रहे हो। जाना कहीं चाह रहा है, किसी टाइम जाना चाह रहा है, आप कह रहे हो नहीं नहीं 10 बजे ऑफिस खुलेगी, चलेंगे 10 बजे। तो उसकी स्वतंत्रता पे बाधा हुआ कि नहीं हुआ? आपने उसको जाने से रिस्ट्रेन किया, ये सदोष अवरोध हो गया। ठीक है, किसी भी टाइप की स्वतंत्रता मतलब कि यहाँ पे चूंकि अवरोध हो रहा है ना, तो जहां पे उसको जाने का अधिकार है, ठीक है, जहां पे उसको बैठ के खाने का अधिकार है,
जहां पे जाके, अब जाएगा तो बनी सी बात है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा भी, भाषण भी देगा, कुछ भी करेगा। तो जाने से जब आप रोक दें तो जाके बोलेगा कैसे? तो जब जाने का अधिकार ही आपने उसका छीन लिया या उसको एब्स्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर क्या करेगा वो? तो सीधी सी बात निकल के आई, किसी भी बंदे को उसकी स्वतंत्रता से या उसकी इच्छा के विरुद्ध कहीं पर भी उसको जाने से या आने से रोकना या रोकने में बाधा उत्पन्न करना, ये सदोष अवरोध होता है। हाँ, वो सदोष अवरोध नहीं, उसमें भी दो तरह से होता है। अभी परिरोध भी आएगा, कन्फाइनमेंट आएगा, रिस्ट्रेन। जैसे मान लो हमको आज रैली करनी है आनंद भवन पे, ठीक है, और हमको यहीं पे रोक दिया गया, रोक दिया गया, तो ये तो अवरोध हो गया। लेकिन क्या कि अरे नेताजी चलिए आप यहाँ पे उठा लाए, उठा लाने के बाद 10 को यहाँ पे अंदर कर दिया, करने के बाद यहाँ पुलिस लगा दी, ये हो जाएगा और परिरोध, कन्फाइनमेंट हो। अब आप किसी भी दिशा में नहीं जा सकते। तो अवरोध में किसी भी दिशा में आपको जाने का, परिरोध में आपके पास एक ही उपचार होता है, दो उपचार होते हैं, कि आपको एक ही दिशा में जाने का राइट होता है और वो भी आपका रोक दिया जाता है, यानी आपको चौहद्दी आपकी घेर दी जाती है, ये होता है परिरोध। ठीक है, क्योंकि देखो ये है क्या कि हर एक व्यक्ति का जो शरीर होता है वो पवित्र होता है ना, और मुक्त होता है, पवित्र होता है और मुक्त होता है। पवित्र और मुक्त का मतलब ये है कि भाई आपको आजादी मिली हुई है, तो आप कहीं पे भी जाइए आइए, मुक्त है आप। स्वतंत्रता का मतलब तो ये हुआ था ना, आजादी मिलने का मतलब तो ये हुआ था कि आप आजाद हो। अगर किसी भी स्वतंत्रता पर सदोष अवरोध अगर आंशिक भी है तो भी वो अवरोध है। आंशिक, आंशिक मतलब कि थोड़ा से भी अगर ये है कि इसको इधर से नहीं जाने देना है, या इसको इस टाइम नहीं बाद में जाने देना है। मान लीजिए जैसे होता ना कि भाई 12 बजे भीड़ इकट्ठा होगी या 2 बजे भीड़ इकट्ठा होगी, तो 2 बजे तक इसको रोक के रखो, उसके बाद उसको छोड़ देना। तो वो आंशिक अवरोध भी हो सकता है, भाई उसके बाद वो छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं वहां पे नहीं, जो बाई लॉ बाउंड हो जाते हैं ना उनके लिए सब चीजें माने नहीं। कन्फाइनमेंट होता है। ठीक, बात समझ में आ गई? यानी कि एक लाइन में अगर बोला जाए तो किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का उसकी इच्छा के विरुद्ध, उसकी इच्छा के विरुद्ध रोक देना, क्या है ये? अवरोध। क्लियर हो गया ना? अब दूसरी बात ये कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है, उसके नींद में आपने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया, या अपनी उसकी अपनी इच्छा शक्ति से उसको वंचित कर दिया जाता है, तो क्या यहां पे भी अवरोध होगा? क्या यहां पे भी अवरोध होगा? अब आप जैसे सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हो, अभी क्या कि 2 घंटे की निद्रा लेनी है आप लोगों को, ठीक है, अब रोज लेते हो 2 घंटे की निद्रा, अब आज हम नहीं सोने देंगे आपको, क्या ये अवरोध होगा? हो? कैसे होगा? बोलो। हम्म,
बाधा का अर्थ होता है संचलन, मूवमेंट। ठीक है, याद रखना। बाधा, यहाँ पे बाधा का अर्थ है संचलन की इच्छा। और यदि संचलन की इच्छा ही नहीं है तो संचलन पर बाधा उत्पन्न नहीं हो सकती है। ठीक है, अब जैसे हमको पता है कि रात 3 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई व्यक्ति नहीं जाता है, हमने रास्ते में गाड़ी खड़ी कर दिया। अब 3 से 4 कोई नहीं जाता और कोई गया भी नहीं, और हम उठे और चले गए सुबह अपना गाड़ी लेके। किसी व्यक्ति को कोई बाधा आई तो यहाँ पे, जब कहते नहीं कि जब तक आप बाहर निकलोगे नहीं तब तक आपको चीजें पता नहीं चलेंगी। तो संचलन का मतलब आपका मूवमेंट होना चाहिए, और जिस दिशा में आप मूवमेंट करना चाहते हो उस दिशा में मूवमेंट करने से आपको रोक दिया जाता है, तब वो बाधा होगी। अब जैसे यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, क्लास में आ गए हो, आप कहो कि सर हम आपको क्लास से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, तो क्या ये अवरोध होगा? क्या ये अवरोध होगा? ये अवरोध नहीं होगा। कब तक? जब तक क्लास चल रही है तब तक अवरोध नहीं होगा ये, क्योंकि उसके बाद आपको जाने की स्वतंत्रता है ना, संचलन करने का आपको राइट है। कब? जब क्लास छूट जाए तब। और छूटने के बाद आपको जबरदस्ती बैठा दे कि 3 बजे तक आप बैठना है, जाना नहीं है किसी को। और अगर जाने की कोशिश करोगे तो इसमें हम ताला बंद कर देंगे, तब क्या हो जाएगा? तब कन्फाइनमेंट हो जाएगा, वो सारे दिशाएं बंद कर दी गई। चलो ठीक, तो यहाँ पे यानी कि बाधा में संचलन शब्द होना चाहिए। नींद में कोई चलता है क्या? नहीं। तो वहां पे अवरोध नहीं होगा। ठीक है, खाली आप इच्छा कर लो कि आगरा जाना है, इच्छा कर लो कि आगरा जाना है, आपने कहा कि सर पैसा दे दीजिए हमको आगरा जाना है, हमने पैसा नहीं दिया, तो क्या हमने अवरोध खड़ा कर दिया? क्योंकि हाँ, आपकी इच्छा शक्ति से वंचित कर दिया आपने आप। तो यहाँ पे सदोष अवरोध नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कि आपका वो मस्तिष्क है वो स्टेबल है। सो रहे हो तो स्टेबल हो आप, चल नहीं रहे हो आप, अभी आगे जाने की सोच रहे हो। हाँ, फिजिकल मूवमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ उदाहरण है, इनमें बताइए कि किसमें। मैं कुछ उदाहरण बोल रहा हूँ, देखो याद रखना, प्रॉब्लम सब याद हो गई ना, प्रॉब्लम सब दोहराते रहना। जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं उसको सबको बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि प्री में जब मिलेगा तो बड़ा मजा आएगा आपको, जब मेंस में मिलेगा तो और मजा आएगा। और मिलना ही मिलना है, 100% मिलना है। ठीक है, तो उसमें खासकर वो वाला जरूर मिलता है कि एक व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति ने बी नामक महिला की नथुनी को नोच लिया। नथुनी को नोचने के कारण उसके अधिक रक्तस्राव हुआ, और रक्तस्राव होने के कारण उस महिला की मौत हो गई। ये धारा जाएगा आपराधिक मानव वध में, हत्या में, उपाधि में, घोर उपाधि में। ठीक, तो याद रखना। ठीक, ये पता लगा मार देगी, ये तो हत्या, मर गई है तो हत्या हो गई, तो कुछ हत्या लगा के आते, कुछ आपराधिक मानव वध लगा के आते। नहीं तो ये नहीं करना कि इससे डेथ हो जाए, फंसे फिर बेटा, नाक उसकी नुच गई। घोर उपाधि में क्या क्या था? 8 एलिमेंट याद है? नहीं याद किए ना, आज सुनेंगे तब याद होगा, ऐसे नहीं याद होगा। अपनी खतरनाक भैंस को, अपनी खतरनाक भैंस को उचित नियंत्रण में रखने से लोप करता है। लोप मतलब ओमिशन करता है।
यानी कि अपने कंट्रोल में उसको नहीं रख पा रहा है। और जा जो स्वेच्छा उस सड़क पर से गुजरने से भयभीत करता है, जा को उस सड़क पर से जाने के लिए वो भयभीत करते हैं, जिस सड़क पर से होके उसे गुजरने का अधिकार है। तो यहाँ पे सदोष अवरोध होगा या नहीं होगा? अभी हिंदी में देख लो, अभी इंग्लिश में भी देख लेना, अभी इलस्ट्रेशन पढ़ देंगे। अभी होगा आप लोगों में, होगा दिया कि नहीं दिया? बैरक बैरक में नहीं दिया होगा। बात समझ में आई? बैरक में नहीं दिया होगा। बैरक में नहीं, किताब में होगा। किताब में है, किताब में होगा। क्या है, पढ़ो जरा इंग्लिश में। क्या होगा इसमें? अगर वो अभियुक्त के संचलन को इम्पॉसिबल कर देता है, रिजिड कर देता है, या डेंजरस कर देता है, तीनों बातें। यानी आपका रोकना हमारे लिए घातक है, आपका भैंस बांधना हमारे लिए खतरनाक है, घातक है, कठिन है, आपका भैंस बांधना, इधर से जाना हमारे लिए संभव है। तो क्या होगा? वो अवरोध हो। दूसरा इलस्ट्रेशन है कि ए बी को धमकी देता है कि उस सड़क पर से जिस पर से बी को गुजरने का अधिकार है, यदि वो गुजरेगा तो वो अपना जंगली कुत्ता उस पर छोड़ देगा। इंग्लिश में ठीक हो जाएगा, सदोष अवरोध होगा। तीसरा इलस्ट्रेशन क्या है? ए बी को धमकी देता है कि यदि बी उस सड़क से जिस पर होकर उसे गुजरने का अधिकार है गुजरेगा तो वो अपना कुत्ता उस पर छोड़ देगा। कुत्ता भयानक प्रकृति का नहीं है, किंतु ए बी को इस बात का आभास कराता है कि वो भयानक प्रकृति का है, और इस प्रकार उसे सड़क पर गुजरने से रोकता। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सवाल थोड़ा सा घुमा दिया गया है। भय हो गया ना दिमाग में, तो भय हो गया कि वो कह रहा क्योंकि भाई किसी चीज को आप नहीं जानते हो, जैसे कभी कभी हो जाता है कि कोई व्यक्ति घोड़ा लाता है या कोई व्यक्ति भैंस लाता है, कुछ भी लाता है, तो आदमी देखने चला जाता है ना। तो अब कोई व्यक्ति ये इस उम्मीद से गया कि भाई जैसे हमारी भैंस है वैसे ये भी भैंस है, या जैसे हमारा घोड़ा वैसे ये घोड़ा। गया वो, जैसे ही उसके ऊपर हाथ फेरा या हाथ से छूने की कोशिश किया, मार दिया, लात, फैल गया वो, है ना। तो कब पता चला था? अब उसको तो पता हो गया। अब वो कहता भैया उधर मत जाना यार, उनका घोड़ा लात मारता है। तो कोई व्यक्ति उधर जाएगा? बहुत से हिम्मत वाला, अरे यार देखते कैसे मारता है, उसे अपनी बहादुरी में चले जाते हैं, मार खा जाते हैं, तब उनको समझ में आता है। तो पूरे रूमर हो जाता है कि यार उसका उसका घोड़ा मारता है, लात मारता है उसका घोड़ा, ये सामने से मत जाना। फिर गांव गांव के लोग या मोहल्ले के लोग आते, भैया ऐसा करो आप अपने घोड़े को अंदर बांधा करो। बच्चे डरते हैं या बच्चे आना जाने से मना करते हैं ना, तमाम तरह की। फिर ये तो हो गया कि जहां पे सदोष अवरोध हो जाए। फिर दूसरा में देखो कि आ उस रास्ते के आर पार जिस पर से होकर बी को गुजरने का अधिकार है, एक दीवार बना देता है ना। अब ये बिल्कुल असंभव हो गया कि अब वो उधर से जा सके। जैसे होता है ना, कुछ पड़ोसी ऐसे होते हैं कि जैसे कोई रास्ता होता है पहले से चला होता है, अब उनको ये पता चल जाता है कि हमारे जमीन से गुजरा हुआ रास्ता है, तो क्या करते, उस पर दीवार खड़ी कर देते, बंद करते, ब्लॉक कर, तो भी सदोष अवरोध होता है। एक घर में निवास कर रहा था, वो अपनी पत्नी तथा बच्चे के साथ बाजार जाता है।
वापस लौटने पर वो पाता है कि उसके घर में बा ने बाहर से ताला बंद कर दिया है और आ उस घर में घुसने से वंचित हो जाता है, जिसे उसे उस घर में घुसने का अधिकार है। ये भी अवरोध हो गया, बाधा उत्पन्न कर दिया ना। तो मेरे समझ से समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है। क्यों अभिषेक, नहीं आया समझ में? और कुछ उदाहरण और देख लो इसमें, 2-3 उदाहरण। वही जो किराएदार वाला बताया था, ए ने बी से कहा, नहीं उसका मकान किराए पर लिया, आ मकान में ताला बंद कर बाहर चला गया, आ की अनुपस्थिति में बा उस मकान में अपना ताला बंद कर देता। ठीक है, यानी कि मकान मालिक ने पहले किराए पर दिया, जब देखा कि किराएदार कहीं घूमने गया तो मकान मालिक ने अपना ताला बंद कर दिया, तो वो भी सदोष अवरोध। आ अपने छत पर था, आ अपने मकान की छत पर था, बा उससे सीढ़ी हटा लेता है, जिससे आ छत पर ही रहने को बाध्य हो जाता है। ये भी सदोष अवरोध है। डिस्टेंड हो गई छत पे, उसको छत पे तो किसी भी तरफ से कूद सकते हो, कूदो। सीढ़ी हटा लेता है, पहले वो वाली सीढ़ी होती थी ना, कौन वाली, बांस वाली, लकड़ी वाली। आजकल तो वो एल्युमिनियम की आ गई है ना। अब अगर मान लो कोई वाईफाई ठीक करने वाला है, इधर से सीढ़ी लगा के चढ़े, वो सीढ़ी ये ना बनी हो, और कोई नीचे बदमाश आदमी हो, बदमाश आदमी मतलब शरारती तत्व जिसको बोलते हैं, वो सीढ़ी को उठाए, मोड़े और लेके चला जाए। अब वो बेचारा देखे इधर करे तो क्या करते, अब उसको तो चारों तरफ किधर से भी जाए, इधर 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 से भी जा सकता है। अब इधर वाले भैया का, भैया थोड़ा सीढ़ी लगा दीजिए यार अपनी, उन्होंने इधर से लगा के इधर से उतर गया, तो कन्फाइनमेंट नहीं हुआ ना उसका, खुला हुआ है, बंद नहीं है। यानी कि वो बाउंड नहीं है कि वो उस उधर से ही उतरे। सीढ़ी को हम उधर भी लगा सकते हैं ना, सीढ़ी को हम उधर भी लगा सकते हैं, छत पे है ना, छत पे कोई कुछ बना नहीं है, कन्फाइन नहीं है वो। हाँ, हाँ, तो भी किसी तरफ से भी आप जा सकते हो ना, किसी भी दिशा में आपको जाने का अधिकार है ना। कोई जरूरी क्या कि सीढ़ी से ही उतरो, दूसरी लगा लो ना, दूसरी सीढ़ी लगा लो, उतरो। अगर इसमें दो सीढ़ियां होती इसमें, और एक सीढ़ी से आपको उतरने से मना कर दिया जाए और दूसरे पे खोल दिया जाए, तो ये भी अवरोध होगा। तो ये आप जहां से हमें जाने का अधिकार है वहां पे आप नहीं जाने दे रहे, आप दूसरे से हमको जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वो भी अवरोध होगा। हाँ तो, हाँ तो नहीं, फिर अवरोध मतलब वो बंद क्यों हुई है? अगर वो जैसे होता ना कि जानबूझ के बंद कर दिया कि किसी को नहीं चढ़ने देना लिफ्ट से, तब वो अवरोध होगा कि इधर से नहीं जाना है आपको, ठीक है हम बंद कर दे रहे हैं। या कह रहा है कि साहब इधर से मत जाइए तो मरम्मत हो रही है, कोई बात नहीं, वो कैसे होगा अवरोध, उधर चले जाइए। एक दिशा में जाने से अगर रोका जाता है तो वो कन्फाइनमेंट होता है। नहीं नहीं नहीं, किसी एक दिशा से जाने में, जैसे अभी हमने कहा कि ये दरवाजा है, दरवाजे पे हमने पुलिस वाला बैठा दिया, हमने कहा कि यहाँ से कोई जाने ना पाए, तो ये आप लोगों का अवरोध होगा या कन्फाइनमेंट होगा? कन्फाइनमेंट होगी, एक ही दिशा से जाने का रास्ता। एक एक दिशा में जाने से रोकना नहीं है, तो वो कन्फाइनमेंट होगा वो। नहीं, जैसे देखो, नहीं खुला हुआ है तो नहीं, बंद होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए।
जैसे गाड़ी में भी 4 गेट होते हैं ना, 4 व्हीलर में भी 4 गेट होते हैं ना। अब किसी व्यक्ति ने आपको बैठाया कि चलो आपको लखनऊ छोड़ देते हैं, ठीक। अब आपको उतरना था कहाँ पे, बरेली, रायबरेली। आप वहां पे, आपको उस गाड़ी वाले ने नहीं उतारा, तो क्या ये कन्फाइनमेंट होगा या रिस्ट्रेन होगा? 4 गेट है आपके पास, रास्ते 4 है उतरने के, लेकिन उसने रोका ही नहीं, आपको उतरने नहीं दिया, वो कन्फाइनमेंट हो जाता है, बंद है, ठीक है। बंद होना चाहिए, यानी खुले में विचरण करना किसी किसी भी दिशा में, जैसे सन्यासी होते हैं या जो बंजारे होते हैं, कहीं पे भी उनको अगर उनके जाने आने पे रोकूंगा तो वो माना जाएगा कि वो बाधा है, नहीं वो सदोष परिरोध। लेकिन एक पर्टिकुलर दिशा में जाने से रोक देना, पर्टिकुलर एक उसमें से, और चारों तरफ से बंद है, वही एकमात्र है कि वहां पे परिरोध है, ठीक। आ और बा एक कुएं में सहभागीदार थे। आ बा को कुएं में पानी लेने से इस आधार पर मना कर देता है कि बा ने कुएं में लगी धनराशि में अपने अंश का भुगतान नहीं किया, ये भी सदोष परिरोध होगा, ठीक है। नहीं, यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि उसको अधिकार है, ठीक है, रोकने का। अब किन परिस्थितियों में नहीं होगा, कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती जिनमें नहीं होता? आ एक सड़क पर कुछ बाधाएं उत्पन्न करके पशुओं को जाने से रोकता है, पर आदमियों के जाने के लिए कुछ जगह छोड़ देता है। अब्बा को ये अधिकार है कि वो सड़क पर अपने घर के सदस्यों तथा पशुओं को ले जा सकते। जैसे कभी कभी देखा होगा कि लोग झुंड का झुंड भैंस सड़क पे निकाल देते हैं ना। निकल जा रहे थे तो ये लाल कॉलोनी के पास ढेर सारी भैंसें निकाल दिया। अब जब निकाल दिया तो जितने भी लोग रोड पे चलने वाले हैं सबको बाधा उत्पन्न हो गई। लेकिन वो भैंस के किनारे किनारे खड़ा था, तो भैंस इधर ना आने पर लोग इधर से अपना चले जाए साइड से, तो वो वहां पे सदोष अवरोध नहीं, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे सड़क पे ही है, मान लो ये रोड है और ये यहाँ पे हमने इतने में अपनी भैंस बांध दिया, इतनी जगह खाली है, तो ये अवरोध नहीं होगा, ये अवरोध नहीं होगा, ठीक है। वो एक संयुक्त स्वामी वाला दुकान के मालिक थे, है ना। तो अब जहां पे आपको को राइट नहीं है, वैसे किराएदार वाला मैंने बताया कि एक भाई ने किराए पे दे दिया, दूसरे भाई ने कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, तो दूसरे भाई ने किराएदार को घुसने से मना कर दिया, दूसरे भाई को घुसने से मना कर दिया, ताला बंद कर दिया उसने। तो यहाँ पे भी सदोष अवरोध नहीं होगा, ठीक है। किराएदार जाके केस नहीं कर सकता कि साहब हमको रोक दिए हैं, हम किराएदार हैं, तो एक भाई की परमिशन नहीं है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि लोग, जैसा अभी इन्होंने कहा कि लोग छप्पर आगे बढ़ा के बना लेते, लेकिन उस छप्पर की जो ऊंचाई है वो इतनी है कि आदमी इजिली आ सकता है और जा सकता है। 7 फीट की ऊंचाई पे उसने अपने छप्पर को डाला, रोड पे डाल दिया, धूप न लगे, छाए से आओ और जाओ, है ना। तो वहां पे वो सदोष अवरोध नहीं है, क्योंकि आदमी इजिली आ सकता है, जा सकता
बाहर ले जाने लाने ले जाने में क्या है? अब आप कह दो कि नहीं हम इसमें ताजिया निकालेंगे 20 फीट का, वो नहीं होगा ना। एक जैसे आपको आने जाने का रास्ता है ना वो। अब आप कहो कि जहाँ पे छोटा हाथी जाता है वहां पे कहो नहीं हम डीसीएम लेके जाएंगे, तो नहीं जा सकता ना। तो ये समझ में आ गया सदोष अवरोध मिस्टर अभिषेक, तुम्हारी समस्या है सबसे बड़ी। अब सीधी भाषा में इसको क्या बोलोगे आप? इसको सीधी भाषा में आप क्या बोलेंगे? बस इतनी सी बात है कि किसी भी व्यक्ति को जिस भी दिशा में वो जाना चाहता है, कोई व्यक्ति उसको उस दिशा में जाने से सदोष रोक देता है या अवरोध उत्पन्न कर देता है, तो वो सदोष अवरोध का दोषी होगा। या और सीधी भाषा में बोलो कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार संचलन करने में बाधा उत्पन्न करना सदोष अवरोध। बस सीधी सी बात। अब हो गया ना? एक्सपेरिमेंट करोगे? दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लेना।